दुश्मन का किया हुआ हर बार वापस दुश्मन पर ही जाएगा। एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं जो किसी तोहफे से कम नहीं है, लेकिन अमल के लिए एक बात को हमेशा के लिए याद रखें, कामिल यकीन और कामिल तवज्जो ज़रूरी है, और उसके अंदर तहारत का, पाकीज़गी का ख़ास अमल दखल होता है। अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने आप को पाक रखते हैं, साफ रखते हैं, आपके इरादे पाक हैं, आपकी नीयतें पाक हैं, तो फिर ये अमल आपको चंद दिन में हैरत अंगेज तौर पर आपको ऐसे ऐसे फ़ायदे देगा कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशी अता फरमाए, आमीन। दुश्मन का हर वार अब दुश्मन पर वापस ही जाएगा। इस अमल की बरकत से कोई दुश्मन बच नहीं सकेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम दुश्मन से तंग आ चुके हैं, दुश्मन दिन में, हफ्ते में, महीने में हर बार हम पर हमला करता है, कभी बच्चों को तकलीफ देता है, कभी कारोबार खराब कर देता है, कभी रिश्तों की बंदिश करवा देता है, कभी खुशी गमी तमाम चीज़ों पर कोई भी वार वो खाली नहीं जाने देता। अगर आप तंग आ चुके हैं, आप अज़ियत का शिकार हैं, आप परेशानी के अंदर हैं और दुश्मन से आप आज़ादी चाहते हैं, दुश्मन से आप छुटकारा चाहते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आज के वीडियो के अंदर कुरान करीम बुरहान रशीद की 3 आयात मुबारका सबसे पावरफुल और सबसे पुरतासीर अपनी ताकत खुद रखती हैं। आप उन पर ज़रूर अमल करें तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए आप दुश्मन से छुटकारा पाएंगे, और आप पर जितनी चीज़ें दुश्मन ने डाली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात मुबारका की बरकत से वापस उसी पर लौटेंगी। जब वापस उसी को तकलीफ देंगी, उसी को अज़ियत से दो चार करेंगी, तो चंद दिनों के अंदर अंदर आपके कदमों में गिरकर वो आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा, अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, अपने हमलों से बाज आ जाएगा। अमल कौन सा है? अमल नोट कर लें। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है, अमल के शुरू और आखिर में आपने हरगिज़ गलती से भी आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ना। पहली शर्त। अमल के अव्वल और आखिर में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी गलती से भी नहीं पढ़ना। और तीसरी बात, नामालूम दुश्मन की नीयत से आपने ये अमल करना है कि या अल्लाह मैं नहीं जानता, अगर आप जानते हैं, आपको इल्म है, आपके पास तस्वीर है, उसका घर आपके सामने है, आप उसके पाँव की मिट्टी ले सकते हैं, आप उसके घर की मिट्टी ले सकते हैं, सब कुछ होने के बावजूद कभी इंसान धोखा खा जाता है, कभी इंसान गलती कर जाता है, कभी इंसान बदगुमानी में आकर हकीकत में वो दुश्मन नहीं होता। लेकिन अगर आपको कामिल यकीन है कि यही दुश्मन है, तब भी मैं आपको मशवरा दूंगा, इस अमल को करने से पहले पहले हर हाल में सोचना है, हर बार सोचना है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे गलती हो जाए और यही मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? आपने कोशिश करनी है हर मुमकिन के नामालूम दुश्मन की नीयत से आपने ये अमल करना है, या अल्लाह इस अमल के बरकत से मेरा कोई भी दुश्मन है, वो मर्द है, वो औरत है, मैं उसको नहीं जानता, या अल्लाह तू खूब जानता है, मुझे उसकी अज़ियत से छुटकारा दे, और जितनी चीज़ें उसने मुझ पर डाली हैं या अल्लाह इस अमल की बरकत से वापस उसी पर डाल दे। अमल नोट कर लें। अमल ये है, आपने 313 बार 11 दिन तक लगातार नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद, नमाज इशा का वक्त इशा की अजान से लेकर फजर की अजान तक है, जब चाहें जिस वक्त चाहें ये अमल आप कर सकते हैं। नमाज फजर का जो वक्त है, जिस वक्त आप नमाज फजर अदा कर लें, उसके बाद से लेकर अगरचे दौरान अमल तुलूई आफ्ताब भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने इन आयात को मिला के पढ़ना है। वो कौन सी आयात हैं? नोट कर लें।
सूरत साफात की आखिरी 3 आयतें 180, 181 और 182 मैं आपको पढ़ के देता हूँ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन 3 आयात को मिला के आपने 313 बार बगैर दुरूद पाक के और बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के और बगैर किसी का नाम लिए ना मालूम दुश्मन की नीयत से आप करें तो इंशाअल्लाह 11 दिन मुकम्मल होने से पहले पहले दुश्मन आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। मैं ज़रूरी समझता हूँ इस अमल की इजाज़त के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि कमेंट के अंदर माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कोई भी आप लिख सकते हैं। जो लिखेगा उसी के लिए इजाज़त है। लेकिन आखिर में मेरी यही गुजारिश है कि गलती से भी किसी दुश्मन ना मारिए जिस पर आपको शक व शुबहात हो, आपको गुमान हो कि ये दुश्मन हो सकता है, उसके लिए अमल हरगिज़ न करना, हरगिज़ न करना, वरना आप खुद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।